वेलकम टू मोर स्मार्ट क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 को। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे, जिसमें लिखा है द पैरामीटर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द पैरामीटर ऑफ सर्कल इज़ 44 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ रेडियस। तो रेडियस हमें निकालना है, तो क्योंकि हमें पैरामीटर दिया हुआ है तो उसी का यूज़ करेंगे। लिखेंगे पैरामीटर ऑफ सर्कल, क्या फॉर्मूला होता है 2πr। पैरामीटर कितना दिया हमें, इसके नीचे ही लिखेंगे 44 और सामने 2 इंटू पाई की वैल्यू नहीं दी हुई, तो बाय डिफ़ॉल्ट 22/7 लेनी है और आर की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, हमें निकालना है। अब क्या होगा कि जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा और 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, आर यहाँ पे अकेला बचेगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नंबर उल्टा हो जाएगा जब यहाँ जाएगा, 7 ऊपर 22 और 2 नीचे आ जाएगा इस तरीके से। अब देखो ये कटेगा। अगर हम बात करें 2 इंटू 22 की, तो ये कितना होता है 44 तो होता ना। तो सिंपल सी बात है, ये 44 है, ये भी 44 है, कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा। ये हमारा रेडियस आ गया 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अगला है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हमें क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्कमफ्रेंस होता क्या है। ये पैरामीटर ही होता है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था पैरामीटर। तो ये बाउंड्री आपको दिख रही है, ये वाली बाउंड्री सर्कल की जो बाउंड्री होती है, इसी को ही हम पैरामीटर भी कहते हैं और सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं, दोनों चीज़ें। तो इसका फॉर्मूला में पता है क्या होता है 2πr। ठीक है ना, तो हमें जो है सर्कमफ्रेंस निकालनी है। सर्कम यहाँ लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फिर सामने हमें फॉर्मूला लिखना है 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं तो रेडियस 7 दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। 7 से 7 कटेगा, क्या बचेगा 2 इंटू 22 यानी 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन सेकंड ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो उसमें रेडियस हमें 10 दिया हुआ है, फॉर्मूला वही लगेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, सामने क्या आएगा 2πr। तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है 10। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ऊपर के तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 20 440, नीचे 7। तो यहाँ तक भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं या फिर डिवाइड करके इसको डेसिमल्स में भी निकाल सकते हैं। सेंटीमीटर में दिया हुआ सेंटीमीटर लिखेंगे और इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा है कि रेडियस है 12, तो दोबारा वही लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में वैसे भी लिख सकते हैं पहले की तरह 2πr, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारा कितना है इस बार 12। तो इस बार भी कुछ नहीं कटने वाला, 22 इंटू 2 44 हो जाएगा, 44 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 8, 2 4 8, 1 4 4, 1 4 4, 8 12 528। तो 528 और नीचे 7 सेंटीमीटर, ये 5 है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें लिखा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल। देखो जैसे ये सर्कल है ना, इसमें अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आर्क है, मैं रेड मार्क कर देता हूँ इसको एक बार, ये वाला, इसकी लेंथ निकालनी है। तो इसको बोलते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई r। ठीक है, तो थीटा में दिया होगा, यानी कि जो सेंटर एंगल है, जो सेंटर वाला एंगल है, ये एंगल ये हमें दिया होगा। कितना दिया देख लेते हैं। एक तो रेडियस दिया 3.5, तो 3.5 तो रेडियस हो गया, और एंगल जो है सेंटर वाला 60 डिग्री है। चलो स्टार्ट करते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो थीटा में 60 आएगा, नीचे 360 आएगा, इंटू 2 पाई की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 22/7 और रेडियस है 3.5। जो कटिंग हो रही है काटेंगे उसको। देखो 7 1 7 होता है और 7 5 35, क्योंकि 3.5 था, मतलब 5 से पहले पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है ना, ये देखो ऊपर पॉइंट है ना, इस तरह से यहाँ पर भी एक नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 से पहले पॉइंट था 3.5 में, इस तरह से जो आंसर आएगा ना 5, तो उससे पहले भी एक नंबर से पहले पॉइंट लगाना है, ये ध्यान रखना। 0 से 0 कटेगा, 6 1 6 और 6 6 36। और देखते हैं, देखो 2 1 2, 2 3 6। अब कुछ नहीं कटने वाला। अब जो बच गया उसको हम लिख देते हैं, क्या क्या बच गया। ऊपर क्या क्या बचा है, 22 इंटू 0.5, ये बचा है। और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 3। 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 5 2 10 11, एक से पहले पॉइंट आएगा। क्योंकि यहाँ पे एक नंबर से पहले पॉइंट था, तो मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा ना, वहाँ पर भी एक नंबर से पहले पॉइंट आएगा, ये ध्यान रखना। नीचे 3, टोटल मिला के इसको हम 11/3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा लेंथ ऑफ द आर्क आ गई। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से हम करेंगे सेकंड पार्ट। बाकी ये क्वेश्चन करते समय गलती छोटी मोटी हो सकती है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में भी वही फॉर्म लगेगा, लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, थीटा अपॉन में 360 2 पाई r। ठीक है, तो थीटा के सेकंड पार्ट में भी जो थीटा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री, और रेडियस कितना है 6.3। इसका यूज़ करेंगे, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई r। कटिंग स्टार्ट करेंगे, तो 7, एक मिनट ही मिट गया, उसको ठीक कर दूँगा मैं, 2 इंटू 22/7। अब करते हैं कटिंग। देखो 0 से तो 0 कटेगा, ठीक है ना। 12 1 12 होता है, 12 3 36। और देख लेते क्या करता है, 7 1 7, 7 9 63। क्योंकि 6.3 में 3 से पहले पॉइंट था, मतलब एक नंबर से पहले पॉइंट था, तो 9 से पहले भी पॉइंट आएगा, एक नंबर से पहले। और देखते हैं दोबारा करते हैं, 3 1 3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, और पॉइंट भी लगेगा एक से पहले। अब देखते हैं हमारे पास क्या बच गया है। हमारे पास ऊपर बचा है 2 इंटू 22 यानी कि 44, और क्या बचा है 0.3, ये बचा है ना। और नीचे क्या बचा है, नीचे 1 1, कुछ नहीं बचा। मल्टीप्लाई करने के 3 4 12, 3 4 12 13, एक से पहले पॉइंट आ जाएगा, 13.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से ये दोनों पार्ट हो गए हमारे। ये हमारा है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये रहा, और ये हो गया सेकंड पार्ट। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।